सिद्ध पूजन है बाबू युगल जी द्वारा रचित। इसमें हमारे में 117 पेज है। निज वज्र पौरुष से प्रभु अंतर कलुष सब हरिये, प्रांगल प्रदेश प्रदेश में पीयूष निरंतर जर गए, सर्वोच्च हो रतएव बसते लोक के उस शिखर रे। उदयनि स्थापमणि चरण को चूमते। स्थापना में ये प्रसार से ही मोक्ष की प्राप्ति होती। निज वज्र पौरुष से प्रभु, तो पुरुषार्थ परद्रव्य में चलता नहीं, और जो हम पुरुषार्थ करते उसे भगवान पुरुषार्थ नहीं कहते। और पुरुषार्थ के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं। हम परद्रव्य में अपना पुरुषार्थ चलाते, क्रिया में, राग में, संयोगों में। मैंने धन कमाया, इज्जत कमाई, मैं ऐसा मेंटेन करता हूँ। सर्वज्ञ देव कहते हैं जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु, तुम्हारा प्रसार परद्रव्य में कहाँ से चले। होने योग होता है, पुण्य के उदय प्रमाण धन आता है, वेदनी आदि के उदय प्रमाण संयोग बनते हैं। जीव का प्रसार पर में चलते ही नहीं, बोल नहीं सकता बाबू। हमने सोचा यहाँ क्या विषय है, तो हमने कहा जो भी आप कहोगे, मोक्ष मार्ग प्रकाशक रत्नगण समय सा। तो इन्हें कहा कि अपन जय माला या समसिद्ध। तो हम ये कहाँ सोचा था, वहाँ निकल रही वाणी। इसका अर्थ है कि नहीं बोलता है। वाणी का काम कौन करता, वाणी करे। तो इतना बड़ा बोझ उतर जाता है वस्तु स्वरूप को समझने से। और अज्ञानता में अहंकार आए बिना नहीं है। मैं पूजा कराता हूँ, मैं प्रवचन करता हूँ, मैं कमाता हूँ, मैं रोटी बनाती हूँ, मैं दुकान चलाता हूँ, मैं घर देखता हूँ, मैं करता हूँ, करता करता मर जाए। कर सकता नहीं है और अहंकार छूटता। तो ये बाबूजी ने सबसे पहले जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक होगा, प्रसार से ही मोक्ष की प्राप्ति। इसमें लिखा निज वज्र पौरुष से प्रभु अंतर कलुष सब हरिये। एक ही लाइन में पूरी एक रहस्य आ जाता। क्या हुआ तुम्हारे प्रसार से, कि अज्ञानियों के प्रसार से संसार चल रहा, मोह पनप रहा, राग द्वेष की कथाएं चलती, काम भोग बंधन। और मुक्ति मार्ग के गमन व्यक्तियों को जो प्रसार चलता है, उससे राग द्वेष मोह नष्ट होता है, भीतरागता प्रकट होती, स्वावलंबन बढ़ता, स्वतंत्रता आती, समता आती, शांति झरती। यानी मोक्ष मार्ग पर गमन करने वाले व्यक्ति को देख के ऐसा लगता है कितना सुखी। मुनिराज जंगल में बैठे, सुविधाएं जरा सी नहीं, और सुख का पार नहीं। और सीट एसी में रहता, और पसीना आ रहा, कल छापा पड़े। तो ये वज्र प्रसाद क्या है? प्रसाद पुरस्कार समझ में आ जाए मनोज भैया तो बहुत बड़ी कृपा जी, कि ये जीव तो कुछ कर दिखाना चाहे, कुछ करना चाहे, और कर सकता नहीं तो आकुलत होता, चलती है नहीं अपनी तो दुखी होता, और हमारे भगवान चलाते नहीं तो सुखी रहते। इतने बड़े अनंत वीर के धनी और आनंद मना रहे और कुछ भी करते नहीं, और अनंत प्रसाद। ध्यान करते नहीं है और ध्यान छूटता है, गजब की बात। कुछ कर सकते नहीं है, करना स्वभाव नहीं है, और इसका दिमाग से बोझ उतरता है। और कितना सरल धर्म था, सीधा जैसा स्वभाव है, समझता, निर्भय रहता, ब्रह्मस्थ। तो ये पहली लाइन में बाबूजी ने रिजल्ट भी बताया। अंतर कलुष सब हर सब
सर्वांग जितना भी व्यवधान था मोह राग देश का साफ हो गया। काहे से हुआ साफ? वज्र परस। क्या है प्रसाद? ज्ञाता रहो। बताओ जी कौन सा प्रसाद? ज्ञाता रहना प्रसाद। शांति से तुम जाननहार रहो ना, जानने वाली बन, ताकत लगे। यहाँ 500-500 के नोट 25-50 ऐसे रास्ते में डाल दिए और तुम ऐसे देख के निकल जाओ जैसे कागज पड़ा। बता देना कौन सी जैनी पूजन करके और निकल पा रहे। ताकत लगेगी। क्यों ताकत लगेगी? क्योंकि हमने उसमें सुख बुद्धि मानी, क्योंकि हम अपने को आदमी मानते, क्योंकि हमारे काम में आते, क्योंकि इसमें कोई सामान आता, क्योंकि हम ये सब मैनेज कर। ये पाप तो बैठा है तो निकल के बता दो। और हमारे मुनिराज इसको देख के निकल जाएंगे और उन्हें ऐसे लगे जिसका चटक काम ही के नहीं हमारे। चूड़ी 14 रत्न 9 निधि हर छोड़ी संसादी कोटि 18 गोड़ी चूड़ी 84 लखाती इत्यादि संपद बहुतेरी जीर्ण तृण समत्या। जैसे जैसे भूसा डला परिग्रह पोट उतार सब लीनो चारित पन निज स्वभाव में तेरे भई वज्रनाभि निर्जन। हम जिसे बहुत वैभव मानते हैं ना, बड़ा आदमी के बड़ा दुखी, जिसके पास ज्यादा दवाइयाँ रखी वो ज्यादा सुखी है कि दुखी? जिसके भी बाथरूम में ज्यादा ब्यूटी पार्लर के सामान है वो महिला कुरूप है कि स्वरूप? गोरा पाथर पोत किया जाता है, असली चेहरा बताओ। हमारे भगवान सुखी के दुखी? सुखी। करता धरता है कि ज्ञाता है? ज्ञाता है। कर नहीं सकते कि करने की जगह नहीं, इसलिए सुखी। और ये जबरदस्ती टांग अड़ाता है, मैं भी मान ना मान, मैं तेरा मैं। कितना सरल धर्म। वज्र पुरुषार्थ है अकर्तर है, वज्र पुरुषार्थ है ज्ञातर है, वज्र पुरुषार्थ है पर को पर जानना, स्व को सोच। वज्र पुरुषार्थ है कि पर जैसे भगवान ने 6 द्रव्य देखे स्वतंत्र, ऐसे देखो आप ताकत लगी। शरीर के स्वामी नहीं बनो, वज्र पुरुषार्थ। राग को राग मानो, आत्मा नहीं मानो, वज्र पुरुषार्थ। विषयों से सुख नहीं मानो, अपार पुरुषार्थ। आत्मा को परिपूर्ण देख के बता दो, आनंद आएगा। ये काम जो अपन को करना चाहिए वो करो। निजे वज्र पौरस से प्रभु अंतर कलुष सब हरिये प्रांजल प्रदेश प्रदेश में पीयूष निर्जर जल। 700 मुनियों को वो आग लगा रहा चारों तरफ और वे आनंद भोग रहे। और जो आग लगा रहा था उसके भीतर आग लगी थी और मुनिराजों की लगी थी सो नहीं लगी थी। और जैसी आग बुझ गई विष्णु कुमार उसमें निमित्त बने और उन्होंने कहा कि इन्हें क्या सजा दी जाए। वो कहते इनको क्षमा किया जाए। क्षमा के इन्हें तो इतना उपद्रव हमारा नहीं करते थे, ये बेचारे समझते नहीं थे तो दुख भोग गए। इन्हें दुखी को और दुखी करना है। उनकी क्षमा देख के उनके हृदय बदल गए। कैसा जैन शासन है भाई, हम उपसर्ग कर रहे हैं, हमें क्षमा कर रहे हैं तो ताकत चाहिए क्षमा करने। लड़ने भिड़ने में थोड़ी ताकत, ये तो मूर्ख भी लड़ रहे। भाई हमें कोई गाली दे और हम प्रसन्न हो कि इतना कर्ज चुका, ताकत चाहिए। तो हमारे मुनिराज की समता को देख के चारों जैनी बन गए थे बाबू, चारों बन। तो कैसे बने थे वे? मुनिराज ने क्या किया? उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, शांत रहे। तो यही तो वो कह रहे कि ज्ञाता रहना बहुत बड़ा प्रसाद, बहुत बड़ा प्रसाद। अब काय के बल से रहोगे तब तो निर्णय करोगे। जब भी तुम्हें परद्रव्य न्यारे दिखेंगे, वे करता धरता नहीं दिखेंगे, वे हमारे उदय को न ला सकते न हटा सकते हैं। और उदय पे जो संयोग बने थे वे उदय पे भी हम दुखी नहीं होते। हमारा तो ज्ञान स्वभाव 24 घंटा सुरक्षित है। ये कला से वे सुखी थी मुनिराज।
बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, मद मत सर मोहे बिनस जावे, मद मत सर मोहे बिनस। ये वज्र प्रसार समझ में आ जाए ना तो जीव घर बैठे प्रसन्न रहे। क्या गजब का जैन शासन, जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला, द्रव्यति भिन्न भिन्न निर्भार हमें कर डाला रे, जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का। ये जीवन मंदिर में धर्म करता, वे कह रहे हैं निर्णय में धर्म होता है, वे कह रहे हैं अंदर में धर्म होता है, वे कह रहे समझ में धर्म होता है, वे कह रहे दिमाग ठीक होने से धर्म होता है, ये कह रहे हम तो इतने बजे मंदिर जाते, इतने बजे। अरे तो मंदिर नहीं जाओगे तो क्या समंदर में जाओगे? जैनी कहाँ जाएगा, मंदिर ही तो जाएगा। तो तुम सीखी काय को बताते, हम जाते। ये कहो कि जाना सार्थक हो जाए, जो भगवान ने सिखाया वो हमारे जीवन में उतरा, यही जाना कहलाता। तुम समझ रहे जैसे ऐसे ऐसे आने जाने को मंदिर कहते। अरे मंदिर में जो काम हमारे भगवंतों ने मुनिराजों ने किया वो मुझे स्वीकार है, इसका नाम है जाना। तो वो तो स्वीकारता का 24 घंटे आनंद आता है, हमारा कोई अहित नहीं कर सकता। ये 24 घंटे के लिए हम कसाय से खा लियो, हमारा कोई बिगाड़ ही नहीं कर सकता। सर्वम सदैव नीतम भवती सुखी है, कर्मोदयान मरण जीवन सुख। कोई कर ही नहीं सकता सुखी। कितना बड़ा मन सकल सीख गए, अब हमें डर ही नहीं लगता, हमारा कोई बिगाड़ ही नहीं कर ही नहीं सकता। चैलेंज है पूरे विश्व। नहीं तो जंगल कैसे जाते मुनिराज? यदि कोई किसी का करता धरता होगा तो वो तो 24 घंटे डर लगा रहता है, कुछ होने जाए कुछ होने जाए। कब होगा? 6 द्रव्य का क्या होगा? कितनी बड़ी श्रद्धा के बल से वे जंगल में भी मुनिराज मंगल मनाते, महोत्सव मनाते। विषयों की आशा नहीं जिनकी, साम्य भाव धन रखते, निज भर के साधन में जो निज दिन तत्पर रहते। ये कला सीखना पड़ेगा। जैन शासन मिला है तो भगवान बनने के लिए मिला, राग देश मोह मिटाने के लिए, आत्मा जानने के लिए मिला, भेद विज्ञान के लिए मिला। अभी जो ज्ञान मिला है बहुत उत्कृष्ट ज्ञान मिला, पर सैनी बना कोई सामान्य बात है। सैनी, फिर जैनी, फिर मुमुक्षु, फिर आत्मा जानने का इच्छु, कमाल हो गया। ऐसे तो भाव ही नहीं होती, बहुत कम। जय हो वीतरागी भगवंतों की, आपने वज्र का प्रसाद किया, आपकी जय हो प्रभु। आपने मोह जय कर ली, आपने अज्ञान को हरा दिया, आपने अपने को पहचान लिया, पर को पर जान लिया। अब कोई शिकायत नहीं करते आप, एक शिकायत नहीं मुनिराज के पास कि हमें वो सता रहा था, ऐसा ऐसा कर रहा था, कोई शिकायत। बेचारा उसका हाथ ही ऐसा तो क्या करे, और तो गाली दे रहता है, वो गाली दे ही नहीं सकता। उसका मोह है कहाँ, उसकी वाणी है कहाँ, उसका राग है कहाँ, उसके पास तो क्या था, वो गाली दी। कैसा गजब का दर्द। वृंदावन दास जी से कहा कि आपको वो व्यक्ति कल गाली दे रहा है, कि भैया वो कल का दिन निकल गया, तुम तो फ्रेश गाली दे रहे। तो एक दिन निकल गया, तुम 24 घंटे बाद और फिर बोले उसने दी गाली तो उसे तो विशुद्धि आ गई होगी, तुम तो और ताजी कर रहे हो, उसका तो परिणाम बदल भी गया। यानी चुगली करना भी बेकार, क्योंकि उसके परिणाम कब कैसे हो जाए। इसलिए शांति से रहो ना। चिर रक्षक धर्म हमारा है, ओ धर्म हमारा चिर साथी, जग में ना हमारा कोई था, हम भी ना रहे, साथ दे नहीं सकता। सबके अपने अपने उदय हैं, सबके संयोग हैं, सब स्वभाव से परिपूर्ण है, सबको किसी की जरूरत नहीं है। कोई हमें साथ देता नहीं है कि दे सकता नहीं है। ये भगवान मिले, दे नहीं सकते। बिना तुम्हारे पुण्य के उदय के कोई खड़ा नहीं हो सकता,
और पुण्य का उदय हो तो सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीव्र पाप के उदय में कोई सुनाई नहीं होगी, हीन पुण्य में सुनाई नहीं होगी, तीव्र पुण्य में सुनाई कराने की जरूरत नहीं। ऐसा वज्र का पुरुषार्थ, पुरुषार्थ यानी ताकत, एनर्जी, इसमें लगाओ, निर्णय करना। कोई किसी का करता धर, सब द्रव स्वतंत्र, किन्हू न करे न धरे, भूता स्वयं जगत पर। ये मंत्र पढ़ो आप, लमोकार मंत्र तो पढ़ते पर उनकी बात तो मानते। लमोकार मंत्र ये है कि मैं किसी को आज तक करता धरता मानता था, ये भगवान नाम तो आपका लेता था और चलता विपरीत। आज समझ में आया है भगवान तुम्हारी वाणी में जैसा जो तत्व दिखाया है, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया। सब निश्चित है कि नहीं? अब अपन को क्या करना था? उस पर तो श्रद्धा ला न सका, अभिमान किया। अब नीम कड़वी होती, हम मीठी करने की कोशिश करें, कोई गलती तो नहीं करते। हमने जापान से एक मशीन बुलाई है, रेत में से तेल नहीं। आप सबकी आज्ञा हो सफल हो जाए। कौआ काला होता, हम सफेद करने में लगे, क्या गलती हुई? पूरब को निकलने वाला सूरज पश्चिम से निकालना चाहिए। हम करता धरता बने दूसरे को सुधार, तुम ही तो सुधर जाओ। ये पुरुषार्थ है बाबू जी, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। कौन सा? अकर्ता ज्ञाता रहना, महापुरुषार्थ। जो हो रहा है होने योग होता है, दोष नहीं लगा है, अंतर्मुखी दृष्टि करे। हमारे मुनिराज जैसे समता रस पीते, ऐसे भी ताकत का काम। उस समता से कमठ बदला, उस समता से चारों मंत्री बदल गए। मुनिराज की समता से चारों व्यक्ति जैन बने। यदि वे भी लड़ते, बड़े पंडित जी बोले, यदि कमठ उपसर कहता हो पारसनाथ भागे भागे फिरते तो पारसनाथ की कोई पूजा नहीं करते। पारसनाथ की पूजा कब करी अपन ने? जब उन्होंने समता नहीं छोड़ी और उन्होंने दुष्टता नहीं छोड़ी। तो दुष्टता का फल वो पाते थे, समता का फल ये पाते। कितना अच्छा धर्म। एक व्यक्ति आया बाबू जी देहात का, उसकी नौकरी नहीं लगी थी, बड़ा पढ़ा लिखा था, तो शहर में आया और उसे रास्ते में एक मनी बैग मिला, उसमें 50,000 रुपये और उसमें कार्ड था, उसका पता था जिस कंपनी का मैनेजर था या मालिक। तो उसने फ़ोन किया कि बाबू जी मनी बैग मिला है, इसमें राशि मिली है और इसमें आपका परिचय एड्रेस है, तो हम आने वाले हैं। तो उन्होंने कहा किस आदमी ईमानदार और नौकरी के लिए आए तो से। तो उसने कहा कि कैसे आए आप, कैसे? आप तो बहुत ईमानदार है। कि भाभी जी इसमें ईमानदारी क्या है? हमारा है ही नहीं तो हमें क्या करना? आपका ऐसा हम दे रहे, इसमें कौन सी बड़ी धर्म? उन्होंने कहा कि कैसे आए आप? कि नौकरी के लिए। तो हमारे यहाँ नौकरी करो। अरे साहब हम तो चाहते हमें नौकरी मिल जाए। तो उसने धर्मशाला में अपनी पत्नी को रोका था और खुद यहाँ आया। ठीक, अब जाके जैसे गया सो उसने देखा कि पड़ोस में रोबरेट मची थी कि कोई व्यक्ति ईमानदार है, सो उसको रख लिया है और हमारे पति को निकाल दिया। इसने सुना तो जी का तमाशा हो गया, हमें रखा है और ये निकाल दिया। जी कौन सा धंधा? तो उसने कहा दूसरे दिन गया कि बाबू जी हमें ऐसी नौकरी नहीं कर। कि क्यों भैया क्या गलती हो गई? कि हमारे पीछे किसी के दूसरे को निकाल दो, हमें रख लो। ये कौन सा धर्म? तो हम किसी को दुखी नहीं। गजबी आदमी यार 50,000 में लिसो नहीं लेता है, अब नौकरी में लिसो नहीं लेता है, तो ऐसा करो तो पार्टनर बन जाओ। हमें तो ऐसा आदमी चाहिए इतना ईमानदार जो हमारी कंपनी को देख सके। तो बहुत ही ईमानदार। अब रात में नहीं खाता, तो एक टाइम खाना खा के आ जाता था और शाम को नहीं खाता। तो लोगों ने कहा कि साहब आप जिसको साथी रखते हो वो तो खाता भी। क्यों भाई? कि साहब हम खाने चले जाएंगे तो इनका काम छूट जाएगा और रात में खाते नहीं, तो हम एक ही टाइम खाएंगे। कैसा गजब का आदमी। अब ये पूरी कंप्लीट हो जाती।
नहीं समझ में आया ये सब कैसे मिल रहा, वो तो कुछ कर ही नहीं रहा। अरे पुण्य बढ़ता भाई साहब ईमानदारी से। हम जिसको धर्म समझ नहीं रहे उससे ऑटोमेटिक पुण्य बढ़ता। तीर्थंकर कौन सी दुकान चला, कौन सी खेती करते, और कैसा 15 महीने तो रतन बरसते। ज्ञाता रहना प्रखर भैया बहुत बड़ा काम है। शांत रहना कब हो पाएगा, जब उसे भगवान सर्वज्ञ की आज्ञा माने। हमारे भगवान ने 6 द्रव्य देखे, कोई द्रव्य किसी द्रव्य को डिस्टर्ब नहीं करता, सब अपने चतुष्टय में विलास कर। बुध गले नव धर्म अधर्म काल, इनसे न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान, करी करे दिल में निज। पागलों जैसा नहीं लगती अभी इसको क्या, इसकी कब फोटो उतरवाना, ये आज ऐसा दिख रहा है कल काला पीला हो जाएगा, माटी में मिल जाएगा, ये अपनी चीज ही। इसलिए उसका नाम रखा कैमरा, जिसमें मरे की फोटो आती। अब तुम्हें नहीं लगती समझ, उसका नाम क्या है, कैमरा। और ये समझता है जैसे हमारी फोटो, बड़े पंडित जी की फोटो ले रहा था, ये कह रहे थे कहने हमारी लेना तुम इसकी नहीं लेना जिसकी तुम ले, हमारी लेके बताओ। हमारी फोटो तो अनंत भगवान देते। ये देश ये का तो छोड़ो, अपने आप तक तो ये वज्र प्रसाद ऐसी गजब की रचना है बाबू जी, अद्भुत रचना। निजे वज्र पौरुष से प्रभु अंतर कलुष सब हर लिए, प्रांजल प्रदेश प्रदेश में पीयूष निर्जर जर गए, सर्वोच्च वो अतएव बसते लोक के उस शिखर रे, हृदय में स्थावर मणि मोरा चरण को चूम दे। प्रांजल प्रदेश प्रदेश में अमृत झरा, क्योंकि कसाई नहीं तो शांति रहे। हमें कुछ चाहिए नहीं, होली के दिन हमें घर से निकलना ही नहीं, हमें न सावन खर्च होगी, ना हमें रंग लेने में पैसा लगेगा, ना मुँह काला करवाना पड़ेगा, ना गोरा करना, हमें निकल नहीं, अपने आप सुखी। कैसा धर्म मिला, न किसी को रंग डालना, न उससे डलवाना, अपने बीतरागी का रंग डलवाओ, उस रंग में रंग जाओ। ऐसे भगवान के रोम रोम से प्रदेश से अमृत बहता। अमृत काय का बहता, न करना है, न भोगना है, न कुछ चाहिए, न कुछ बताना है, न कुछ जताना है, न लाना है, न हटाना है, बस निज में समाना है। ज्ञाता है, कौन सा धर्म मिला। ऐसे ज्ञाता रहने वाले सुखी रहते, कर्ता बनने वाले दुखी। अभी आज बच्चों को नचाओ, नाटक करो। अभी हम लोग पंच कल्याण से आए ना, तो जिन जिन बच्चों को काम सौंपा था वे 3-3, 4-4 महीने से प्रैक्टिस करते, 3 महीने 4 महीने। अच्छा, उनने कितनी मेहनत की, और अपन लोग कमल कुमार जी क्या करना पड़ा, बैठे देख रहे। ज्ञाता रहने वाला कितना प्रसन्न, 4 महीने तक ऐसी कूल्हे मटकाती रहे बेचारे, और अपन ज्ञाता रहने वाले देखो मुफ्त में। अब सिद्ध भगवान सोचो कितने सुखी हो, कुछ नहीं करते, तुम लोग नाटक करो, वे देखते रहते, ऐसे आनंद भोगते। तुम घर में रहना सीख जाओ, सुखी रहोगे। कोई भी घटना घटे और प्राकरणक नहीं बनो, ज्ञाता रहने की कला हो गया होगा, कोई बात नहीं, दूध गिरेगा कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें तो नहीं लगा, तुम तो नहीं खराब हो। ऐसे देखो, इससे कितनी विशुद्धि से पुण्य भी बढ़ जाए, घर में भी नरक नहीं बनेगा, सब लोग समता से रहेंगे, एक दूसरे को लांछन नहीं देंगे, सर्वार्थ सिद्धि हो जाएगी, अपने ही वैसे मुनि बन जाएगी। तो अमृत से झरते जिन्हें के जी तत्व समझ में आते, और जो ये तत्व को नहीं समझते उनके घर में देखो क्या हालत। हाय कपड़ा नहीं धोए, नहीं धुले तो नहीं धुले, कोई बात नहीं, कल धुल जाए, अभी नहीं धुले, कोई बात नहीं, नहीं धुलना थे। परिणाम देखते हैं, प्रसन्न रहते, और करता धरता वाले दोषी लगाते रहते।
बहुत बड़ी कला है। भगवान महावीर मिल गए अपन को, कुंद देव में, कोई किसी का करता धरता नहीं, ऐसा मंत्र समझ में भरा जाए। तो इस तरह से सिद्ध भगवान बने। हम आपको सबको आमंत्रण करते, सिद्ध भगवान हमारे हृदय में आओ। हम तो कुछ नहीं समझते, बड़े बड़े मणि मुक्ता जिनके मुकुटों में लगे, सौ इंद्र आपके चरणों में झुके भगवान, हम क्या झुके? ऐसे ही लघुता पेश अपन को जयमाला पाठ। चिन्मय हो चिद्रूप प्रभु ज्ञाता मात्र चिदे सूद प्रबंध चिदात्मिके सृष्टा तुम्हीं जगाया तुमने कितनी बार हुआ नहीं सिरनी दाता अंतिम देह सम्मोहन ममता घोर तम छाया चारों निज सत्ता की पहचान निखिल जड़ता दिखती सप्राण चेतना अपने से अनजान ज्ञान की प्रतिपल उठे उसमें आत्म सभी को सुलभ सबको चिन्मय। अभी इसके कितने गहरे अर्थ सोचना। कहाँ से प्रारंभ किया बाबूजी ने? जगाया तुमने कितनी बार, यानी बाबूजी ने कह दिया ये जीव अनंत बार मनुष्य हो चुका है, अनंत बार समोषण। जगाया कहाँ जाता है? समोषण। जगाया कहाँ जाता है? मुनिराजों की शरण। जगाया कहाँ जाता है? ज्ञानियों की दीसना। जगाया कहाँ जाता है? जहाँ मंदिर है, ये दिव्य ध्वनि खिड़की है, जहाँ मंदिरों में भगवान कहा जाता है, स्वभाव बताया जाता है। ऐसे हम अनंत बार मनुष्य हो चुके भगवान, पर हमारी ऊपर आज तक असर नहीं पड़ा। जगाया कितनी बार लिखा? कितनी बार। भव जिन पूजी समाधि में पाठ, भव में जिन पूजन कीनी दान सुपात्र नहीं दीने, भव में समोशरण में देखे जुन गिन भीने। ये सब लिखा है इतिहास। अभी इसमें लगाना बाबूजी, जगाया तुमने कितनी बार, यानी भगवान जिनेंद्र की अनंत बार देशना सुनी। अनंत बार कह रहे वो, कितना कड़ा हृदय से, इसके ऊपर इतना पसीना नहीं आता, भीगता नहीं, हृदय पिघला के नहीं बैठता, ऐसा ऐसे बैठता। अप टू डेट आया और बैठा और चला, बाबूजी बन के। कौन पंडित आया, चलो सुन लेते। एक गांव में हम गए थे, तो हमें संयम के दिवस हमें थोड़ा बोला, हमने कहा अचार में मांस के जैसा दूध, हमने कहा पापड़ को 6 घंटे के बाद नहीं खाया जाता, उसमें सेंकने पे 30 जीव मर जाते। तो वो जो सेठ सुन रहा था, पंडित साहब और कोई प्रवचन करो, बंद करो बंद करो बंद करो, घबराहट सुन नहीं सकता भैया तीव्र के साथ, और खुद जलेगा ऐसे जैसे अभी तुम दूसरों को जलाओगे तो तुम वर्ण के इस्तेमाल नहीं। ये तो बताने वाले भगवान मिल गए, नहीं सुनो तो जगाया कि नहीं, यानी हमें समोषण कितने बार मिला। विदेश क्षेत्र में कौन से प्रदेश, मनीष बाबू अपन विदेश क्षेत्र में कितने बार जन्म ले चुके? अनंत बार। चौथा काल चलता 12 महीने, उन्हें रोज दैनिक भास्कर नई दुनिया नव भारत में आता है। आज उन मनीराज को केवल गया, आज वो महाराज जी दीक्षा ले, आज महाराज जी के जन्म वो क्या कहते दीक्षा, ऐसे रोज समाचार आते हैं। अपने यहाँ कैसे आए, स्कूटर को टक्कर मारी भाई साहब, अपने यहाँ के अच्छे समाचार आते, और वो आके देव कैसे। तो वहाँ भी अपन अनंत बार जन्म चाहिए, और स्वर्ग में भी अनंत बार हुआ है। अब करें अभी सब कि सुनो, जगाने से नहीं जगती है, जागने पर जगाने वाला निमित्त होता है। क्या कहा भाई साहब, जगाने से नहीं जगता है, जो सोया हो नींद में उसे जगाया जाए, करे बहाना नींद का, उसको कौन जगाता?
कोई किसी की नहीं मानता है, जब मानता है तो भगवान की वाणी पे हार होगा। का अर्थ क्या हो गया कि जिम्मेदारी भगवान की, मुनिराज की, जनवाणी की नहीं है, जिम्मेदारी उपादान की है। तुम प्यासे बन के समझने की भावना लेके, जिज्ञासु बुद्धि, कौतूहल बुद्धि, धगस से, लगन से जब मंदिर जी में आत्मा और मोक्ष मार्ग प्रकट करने के लिए जाओगे ना, तब भगवान तुम्हें अच्छी लगेगी वो जनवाणी, नहीं तो नहीं लगेगी। भगवान के होने से ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान करने वाले को भगवान निमित्त बने। कुछ समझ में आया क्या कह रहा? सीता जी पवित्र थी कि नहीं बाबू जी? पवित्र। और रावण के परिणाम बिगड़े थे कि नहीं? तो इसमें सीता को कितने % दोष? अरे सीता पे देखने के बाद परिणाम बिगड़े कि नहीं? सीता को देखा, परिणाम बिगड़े थे, तो सीता को देखने से परिणाम बिगड़े कि नहीं? परिणाम बिगड़े तो सीता निमित्त बने। लगाओ, सीता को तो मुनिराज भी देखते, सीता को तो लवकुश भी देखते, सीता को तो अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान, उनके तो परिणाम नहीं बिगड़ते, तो देखने से बिगड़ते। अरे जिसके परिणाम बिगड़ते हैं उन्हें नामित्त बन जाता, अज्ञानी के परिणाम बिगड़ते हैं तो वो निमित्त कहलाते। मोबाइल से परिणाम बिगड़ते हैं कि नहीं? कि बिगड़े व्यक्ति मोबाइल देखते, नहीं समझ में आ ये गलत तो नहीं बोल? मोबाइल से परिणाम बिगड़ते हैं कि जिनके परिणाम बिगड़े हैं वे मोबाइल ऐसे पकड़े हैं जैसे पीछे कमंडल काली सी डब्बी पता नहीं कहाँ से ले आए। एक कैसा दिमाग है, इतना समझदार व्यक्ति उसमें दिमाग खराब करता है, सीधे से रह नहीं सकता। 72 व्यक्ति बैठे हो ट्रेन में तो 74 मोबाइल तो कोई कहे 70 हो जाए तो नहीं सकता। कोई रविंद्र जी और समझ जी हो जो छोड़ दे, और तो सबके पास एक काली काली डब्बी है, समय नहीं कटता, कर्म काट गया ये समय काट। ये कह रहे हैं हे भगवान आपने जगाया, इसमें कमी नहीं रही कि हमें समोसर नहीं मिली, कि मनुष्य पर्याय नहीं मिली, कि हम मुनि नहीं बने, कि हमने पाप से डरे नहीं, कि मंदिर नहीं आए, कि भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं सुनी, कि पंडित जी नहीं बने, कि हम श्रोता नहीं बने, इसमें कोई कमी नहीं रही। कमी तो कुछ दूसरी है, उपादान कारण नहीं जगा। उपादान सुलटू दबे, बिना उपादान सुलटे के भटकत फिरो कमा। देव सास गुरु शुभ निमित्त मिलो अनंती बार, उपादान सुलटो नहीं भटकत फिरो। जब छायक समय दर्शन होता है, केवल हरि मुनिराज के साथ रहे बहुलोई पे जाको सुलटो धनी छायक ताको। ये जनवाणी बहुत से लोगों को बहुत अच्छी लग रही, इसी में ऐसा लग रहा है का बता रहे जी, कोई अच्छी कहानी सुना, कोई कहे कि गवर्नमेंट सर सुना, कोई कहे समय सर, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग चलती रहती, बिज्जू सुना रहे उसमें मन नहीं लगे, जिससे हमारा रोग मिटे उसमें नहीं सुने, वो अपनी घुनती रहते। मतलब जीव शांति से धर्म लाभ भी नहीं। बताओ मंदिर में पुण्य बनता है कि पाप? मनीष बाबू, मंदिर में पुण्य बनता है कि पाप? है कि नहीं स्वतंत्र? रावण ने सीता को देखे तो सीता को पंडित जी ने पूछा कितने % गलती होगी भैया? वो अपने मुंह को क्या कर, काली कपड़ा से ढांक ले, उसकी अज्ञानता से खराब दिखता है, और सीता तो सीता। यानी ये कह रहे हैं कि जगाने से नहीं जगता है, जब जगना होता है तो भगवान जगाने वाले मिल जाते हैं, ऐसा धर्म है। तब तो अपन को अपनी जिम्मेदारी समझ में आई। अभी तो सब जिम्मेदारी मंदिर की, पंडित की, शास्त्र के आयोजन की चलती है। ये लाइनें स्वतंत्रता का संकनाद करती। आप अपनी जिम्मेदारी से जाओगे, प्यास जगाओगे, तुम अब समझने की जिज्ञासा होगी तो तुम्हें यही प्रवचन अमृतसर, और नहीं तो टाइम पास करोगे। कब समाप्त होगा? मुफ्त में पाप मानता रहता बैठा, उसे वहाँ जाके क्या मिल जाएगा? घर में कोई तो ये आत्मा कहता है, आत्मा की गर्जनी बहु गर्जीला धर्म है, गर्जीला। प्यासे व्यक्ति को पानी अच्छा लगता है, भूखे व्यक्ति को भोजन न लगता, मुँह से थके व्यक्ति को जनवाणी अच्छी लगती है। जनवाणी तो अमृत है,
वरना लगेगी किसे अच्छी। अपनी एल्बम में 1 लाख रुपए का एल्बम, उसमें आपकी फोटो बननी, आप देखो अमेरिका की पतरी का काम किया अपनी। अरे उस एल्बम में अपनी कथा हो तो मन लगता है, अपना चित्र हो तो देख कहाँ हम कहाँ हैं, हम विधान में खड़े थे कहाँ, तो उसमें अपनी फोटो देख के प्रसन्न होते, तो कहाँ मजा आता, अपनेपन में आता। तो ये कथा जब अपनी लगेगी तो भाई तो मजा आएगा कि नहीं, तो अपनी नहीं लगे तो क्या करोगे तुम। पंडित जी ऐसी 4 बोल बोलते थे, जिनवाणी सुनने पर अच्छी लगती है तो पुण्य बनता है, सच्ची लगती है तो पात्रता चलती, अपनी लगती है तो प्रसाद चलता है, और अनुभव होता है तब धर्म चलता है। 4 बातें कौन कौन सी। जिनवाणी सुनने पर किसी को तो ऐसा लगता है कि क्या, किसी बहुत अच्छी लगी। अब सबके रेशियो अलग अलग है, तो अच्छी लगना ये पात्रता है। काय की पात्रता, बैठने की, क्योंकि यहाँ कुछ काम तो बताया नहीं जाता, कोई गीत गा रहा, कोई कहानी निकलती, कोई तो अच्छी तो लगनी चाहिए। तो अच्छी लगती है तो पुण्य लगती, सच्ची लगती है तो इससे पता चलता है इसका दिमाग काम कर रहा है, इस सोच भी रहा है। और फिर अपनी लगती तो अब इसे अब मतलब से समझिए, हमारे बारे में क्या है, हमारा दोस्त जिससे दूर हो और जिससे हमें कल्याण हो तो वो अपनी लगने लगे, और ऐसा देखने लगे तो वो काम बन जाए। बताओ 4 बातें कौन बताए। जिनवाणी सुनने पर कैसी लगती है, सबसे पहले कैसी लगना चाहिए, अच्छी लगना चाहिए। क्यों, इसमें किसी को दुखी करने की, निंदा करने की बात नहीं, सबके कल्याण की बातें हो, तो अच्छी लगना चाहिए। दूसरा, सच्ची लगना चाहिए। अरे परम सत्य बात, सर्वज्ञ देव के कहने वाले भीतरागी मुनिराजों ने कही, इतना आदर से सुनना चाहिए भगवान। अच्छी लगना चाहिए और सच्ची लगना चाहिए। फिर अरे हमारी बात नहीं कर रहे हो, मुझे तो इन बातों की खबर ही न थी, मैं तो प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा था। भगवान ने तो मुझे जगह दिया कि तुम तो अनादि अनंत हो, इस पर्याय का क्या भरोसा, तुम्हारे भीतर तो अनंत गुण भरे, ये तो मेरी बात है। अज्ञाता दृष्टा तो मेरा स्वभाव, करता धरता में बना था, ये अच्छी बात है। कल आज सब बाहर उतर गए अपनी लगने में, और ऐसी अनुभव हो गया बाबू जी, काम चला। जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिरनिद्रा का अंत, बदले सम्मोहन ममता का, बताओ ये जीव को जगाने वाली जनवाणी जैसी उत्कृष्ट और क्या होगी। और मुनिराज सुनाने के समझाने के अलावा और क्या कर सकते हो। कोई तुम्हारे पैसा तो बढ़ा नहीं देगा, लड़का बच्चा तो ब्याह नहीं देगा, उसे ये सिखाया भैया मोह छोड़, करता धरता मत बनो, अपने को जीव जानो। देखो अपना परतर्प में नहीं चलता, देखो अपने को भूल गए। इसी मधुर देशना सुना, अमृत सी लोरियां निकलती मुनिराज, सुने तो प्रसन्न हो जाए। या जग मंदिर में अनिवार्य, अज्ञान अंधेर छयो अति भारी, सृजन की धुन दीप शिखा समय जो नहीं होते प्रकाश। अब ये भी प्रकाशन में आ रही है और नहीं तुम निमित्त बना दी, तो किस भांति पदारथ पाती कहाल रहती। जब ये भी तुम निमित्त नहीं बनाओगे तो फिर अच्छा अब बताओ सुखी होने को रास्ता। और बताओ, जब तुझे मम्मी की गोदी में कांटे लगते हैं, मम्मी का दिया हुआ भोजन ही तुझे जहर लगता होटल में खाता है, तो तेरे मरने के दिन आ गया, तुझे अस्पतालों में जाना पड़ता। तो हमारे भगवान ने इतनी अच्छी उपदेश है, प्रभु तू जीव राजा है, तू ज्ञानानंद स्वभावी है, तुझे परद्रव्य से न्यारा अपने को चैतन्य देखना है, बस तुझे आत्मा में कुछ अतिशय नहीं दिखाना, करना नहीं है, अनुभव करना नहीं है, अनुभव हो रहा है, तुझे निर्णय लेना है कि जानने वाला तो है वही मैं। बताओ इतना सरल है। तो चिर निद्रा है, अनादिकाल से ये जीव को अपने प्रति अरुचि चल रही थी, और भगवान उसके बार बार कह रहे थे हे जीव भगवान है, ज्ञाता है, चैतन्य है, ज्ञाता, ऐसा कह रहे थे। हर असर ही नहीं पड़ रहा था।
तो फिर लिखा मधुर सम्मोहन मीठा जहर। मीठा जहर क्या कहलाता है? यानी लगे ऐसा कि जैसे मीठा और है वो जहर। इंद्री के भोग मधुर विषम। तो मधुर है कि विषम? मधुर विषम लिखा तो वे जो भोग है ये मधुर है कि विषम? लगते मधुर है विषम। मधुर है कि विषम? लगते मधुर है। तो वे कह रहे बाबूजी कि मधुर विषम भाई साहब, मधुर मीठा जहर। और लगता कैसा? अच्छा। और फल कैसा आएगा? दुर्गम। पंचेंद्री के भोग कैसे लगते? नोट गिनना कैसा अच्छा लगता? अच्छे अच्छे नए नए बंगलों में रहना कैसा अच्छा? सुपर सेट पे पौड़ना कैसा लगता है? मलाई खाना कैसा लगता है? ये सब आत्मा को चढ़ाने की चीज नहीं। और कैसा प्रसन्न है? कभी कह रहे मीठे हैं और आत्मा को ऐसे दुत्कारने वाले, तिरस्कारणी बत्ती कही उसे। मधुर सम्मोहन काय का? ममता का। विषय सेवन करना इतना बड़ा जहर नहीं है, जड़ का परिणाम, पर इसमें जो मोह है, जो आत्मविस्मरण कराता है, इसमें सुख बुद्धि है। मैंने खाया, मैंने पिया, मेरे में मजा आ गया, मजा आ गया, ये जहर पिया। अरे भी चीत पड़ा मैं संत। पुराना इतिहास बाबूजी ने गिना। घोर तम छाया चारों, नहीं निज सत्ता की पहचान, निखिल जड़ता दिखती समान, चेतना अपने से। किसी का मिथ्यात, किसी का मोह, कि अंधेरे को मोह कहते हैं। जैसे अंधेरा हो तो वस्तु दिखाई नहीं देती। रात्रि हो जा, लाइट नहीं जलती गांव में तो रास्ता होने पर भी दिखता है, सामान होने पर भी दिख, और सवेरे होते ही सूरज के प्रकाश में सब दिखने लगे, रास्ता भी दिखती, सामान भी दिख। ऐसे अज्ञान के अंधेरे में जैसा स्वरूप है वैसा दिखता नहीं है, और जैसा देखता है वैसा है। तो ये मोह महा अंधेरा है, और चारों सारा दुनिया चीज है बेहोश पर। सब जितने जी धोखा दे रहे अपने को, हम तो बहुत प्रसन्न है, डर ही नहीं लगा मर जाएंगे और अभी कहाँ चले जाएंगे, इतना कड़ा हृदय हो जाता मिथ्या। घूरथम छाया चारों ओर, क्या कहलाता है चारों ओर? हम लोग पढ़े नहीं तो आधी लाइन में निज सत्ता की पहचान नहीं होना, ये घोर अंधेरा कर। तुम क्या समझ रहे थे? ये लाइट जल जाना अंधेरा दूर हो? ये लाइट से अंधेरा दूर नहीं होता। जब भीतर की लाइट जलेगी तब तुम्हें लगेगा कि मैं तो ज्ञाता हूँ, शरीर नहीं हूँ, तब वो अज्ञान अंधेरा दूर होगा। अभी तो आत्मा गायब है अपनी श्रद्धा। जो आत्मा सब जीव हैं, उन सब जीवों को आत्मा की गहरी अरुचि हो रही। कितनी करुणा है अपने मुनिराज में, ज्ञानी जनों। तो घोर अंधेरा छाया है का अर्थ है जैसा स्वरूप है वैसा दिखता नहीं, वो जैसा लगता है वैसा है। फिर नीचे लिखा कैसे आपको पता कैसे चला कि ये मेरे मिथ्यात है? निखिल जड़ता दिखती सपना। ये पैसा, सोना, चांदी, मकान, लड़का, बच्चा, इनमें तो प्राण दिखते, और जहाँ प्राण है वहाँ सोना दिखते। जैसे कहते कहाँ आत्मा? हमें तो आत्मा दिखती ही नहीं। ये कौन? खुद ही तो आत्मा। वो कहते आत्मा नहीं दिखती। इसका अर्थ है घोर अरुचि, नसीब। चांपा ग्वाल का उदाहरण दिए, अनुभव प्रकाश। किसने पढ़ा अनुभव प्रकाश? चांपा ग्वाल का उदाहरण सुना किस? चांपा ग्वाल अपने घर में पूछ रहा है कि चांपा है क्या? तो श्रीमती समझ गई कि कुछ गड़बड़ी है, तो उन्होंने कहा मिल जाएगा, वेलकम, आप तो आराम करो, सभी मिल जाएगा। तो उन्हें लेटा दिया। नसीब में आए थे वो। सभी ने उससे पूछा पति देव से कि चांपा चाहिए क्या? क्यों ऐसा क्यों पूछ रहे? कि रात में आप पूछ रहे थे। कि मैं कहाँ पूछ रहा था, वो पूछ रही थी। मैं कहाँ पूछ रहा? तब वो उतर गई जो दिमाग ठीक। ऐसे आचार्य जी कहते है कौन? है तो आत्मा। और क्या कहता है? आत्मा कहाँ? इतनी अरुचि का नाम है अनंतानंद। है कौन? मुर्दा शरीर है क्या? ये तो अपने आप राख होता देखा, तो आत्मा ही तो है। तो कहते आत्मा कैसे दिखेंगे? अरे आत्मा ही दिखता है। कहते आत्मा कैसे दिखे? अरुचि, घोर अरुचि।
निगोद का बंद होता आत्मा की अरुचि। अभी समझ में नहीं आ रहा जी, अभी बाबूजी गिनाएंगे कि क्या कहलाते अपन कैसे पढ़े रहे। अभी तो सिर पर नक्शा खींच रहे उसका, अरे रे घोर तम छाया चारों ओर, न तुझे मंदिर मंदिर दिखता है, न घर घर दिखता है, सब चीज़ों में हम हम हम, मैंने किया मैंने किया मैंने की, मैं अध्यक्ष, मैं मंत्री, मैं पंडित, मैं वक्ता, मैं श्रोता, मैं सुखी दुखी, मैं रंगराव, मेरे धन ग्रह, लंबी लिस्ट बनाई इसने। अब कितना दुखी है, कोई पूछता नहीं तो दुखी रहते। एक आदमी 28 जगह पदों पर था और सब जगह से उसे निकाले तो बहुत दुखी था, ऐसा लगे अस्पताल ना चला जाए। तो कोई समझदार के पास बैठा था, उन्होंने कहा क्या हो गया, कि भैया हमारा सब जगह से रिजेक्ट हो। तो क्या करना चाहिए, कि भूतपूर्व लिख दो, प्रसन्न रहो, भूतपूर्व अध्यक्ष, भूतपूर्व कोषाध्यक्ष, भूतपूर्व मंत्री, भूतपूर्व विधायक, सब जगह भूतपूर्व लिखो, भूतपूर्व पार्षद, मजा लूटो। ये सब पगला है। अरे मुश्किल से तो वो पदों से तुम खाली हुई, अब तो शांति से रहना, तुझे शांति से रहने नहीं आता, उपद्रव खड़ा कर। तो घोर तुम छाए, हर आदमी के पास पूछ लो तुम, कोई से पूछ, और भाई साहब क्या चल रहा, और क्या चल रहा, अरे आज मजा आएगा होली में यार अपन, बताओ अंधेर अच्छा है इसलिए जी भीतरागियों का रंग डलवाना था, ये पाउडर का रंग डलवा केमिकल्स। कितना पानी बहाया हुआ है, इंदौर फर्स्ट है कि लास्ट है, सबसे ज्यादा पानी तो यहाँ बहा हुआ। कैसा दिमाग है, यदि आप जैनी हो तो बच गए, नहीं तो हर आदमी काला कबूतर सा लग रहा है, ईस्टमैन कलर। कितनी सावन हो, कितना पानी बर्बाद है, एक अज्ञान मिथ्यात कितना दुख दिया। वो धर्म के नाम पे सब चलता है, किसी ने कहा और पिट जाए, तो इन्होंने कहा भाई हम क्या करें, अपन मंदिर में भी ऐसे कर रहे, वैसे भी कर रहे, वैसे भी कर रहे, सब जगह शुभ लाभ लिख रहे हैं, बट्स में लिखवा। अब मारुति जिंदगी भर मारेगी जीव, तुम शुभ लाभ लिख रहे हैं। ये गरीबी अच्छी से अपने पास गाड़ी नहीं, अपने पाँव पैदल चल की वंदना करेंगे, से करें, आदत जल जाए। किसन नखरे तो देखो जी, कितनी हिंसा के साधन बनाए। हे भगवान, चारों तरफ जहाँ जाओ वहीं उल्टी सीधी बात है। और लड़का वहाँ भेज दिया, वहाँ एक लड़का वहाँ नौकरी करता, एक वहाँ चला गया। काहे को जिंदा हो तुम? तुम्हें समाधि कौन कराएगा, तुम्हें मंदिर कौन ले जाएगा, तुम्हें कौन भगवान की बात, उसे कौन समझाए? नशे में सारी दुनिया, चारों तरफ अंधेरा छाया, सम्य ज्ञान बिना इस जग में चारों ओर अंधेरा। इस इसमें लिखा हो घोरतम छाया चारों ओर, कहीं भी बैठ जाओ तो मैं आपको विषयों की बात करता न मेरत करे, आत्मा की बातें करने वाले कोई, उनको तो नीचे दिखा दिया जाए। निस्सत्ता की पहचान जिसके लिए जैन शासन मिला, महावीर स्वामी मिले, कुंदकुंदेव मिले, जनवाणी मिली, सिर्फ एक आत्मा को जानने के लिए मिली। भगवान मंदिर आओ तो अपनी पहचान के लिए आओ, पूजन करो तो अपनी पहचान के लिए, मुनि बनो तो अपने लिए बनो, हर काम में आत्मा को मुक्त करोगे तब बच पाओगे। अनंत काल हो गए इस जीव को दुखी होती होती, बहुत कष्ट पाते। तो निज सत्ता की पहचान नहीं करता, इसको कहते हैं अंधेरा छाया मिथ्यात है। और पता कैसे चलता है बाबू जी, हर चीज में उसे प्राण दिखता है। सोने की चेन है, ऐसे कैसे डाल देता है, ऐसे ऐसे कैसे डाल दी, इतनी महंगी। अरे आत्मा महंगा है कि सोने की चेन, ये तो पड़ी रहेगी। अभी गले में पहने लो तो गले काट लेगा। सोने की चेन है कि उपद्रव की चेन, सब लाकर में डर भी गए, तुम्हारे काम की तरह। बैंक वालों को मजा आता, कुछ लाभ नहीं, इसे पूरी दुनिया में प्राण दिखते, निखिल जड़ता दिखती सब प्राण, उसमें तो प्राण दिखते, हमारी दुकान, हमारी कर। और चेतना अपने से जो भगवान है उसे माटी दिखता है। अब कैसे दिखाते देख, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म, हरे आवाज सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय। कितना सुंदर उत्तर दिया बाबू जी ने। कौन सी गाथा है?
ये कौन सी गाता? 17-18 गाता है। जय राम को भी पुरुषो रायाणम जाणूर सद्यदी एवं ही जीव राया रा दब्बो तय सद हे दब्बो अड़चर दब्बो अपनो तत्थियों पैर। कैसे गजब! जीव राजा को जानता है, जानकर अच्छी तरह से मानता है, मानकर सेवा करता है, राजा को प्रसन्न करता है। तो जैसे धनार्थी राजा की सेवा करता है तो धन का अर्थी होने से, सेवा करने से, प्रसन्न रखने से फिर राजा उसे धन देता है। जैसे जीव राजा सिद्ध है, शुद्ध है, भगवान है। जब तू भगवान आत्मा की श्रद्धा करेगा, जानेगा और प्रसन्न रहेगा तो तुझे भीतर से सिद्ध स्वभाव से सिद्ध दशा आ जाएगी। इसमें कौन सी बात? तो अब कैसे दिखाई दो? प्रत्येक व्यक्ति को हाथ में आत्मा दिखा रहे 2 लाइन। ज्ञान की तरंग कितने बजे उठती हैं? सवेरे के शाम 24 घंटे उठती। कहाँ से उठती हैं? शक्ति की अभिव्यक्ति होती है। मिठाई काय की बनती मनीष बाबू? है बाई की बनती है कि कढ़ाई की बनती है? तो मीठी चीज की मिठाई बन, शक्कर मीठी है तो शक्कर से मिठाई बन जाएगी। तो आत्मा कहाँ से बनेगा? सिद्ध है मनोज बाबू। आत्मा सिद्ध बनेगा कि नहीं? आर यू रेडी? पूछना तो नहीं श्रीमती से, नहीं तो मैं नाराज हूँ। तो सिद्ध बनना है कि नहीं? बनना है। कहाँ से बनो बाबू जी? सिद्ध कहाँ से बनो? निस्वभाव साधन से। तो निस्वभाव साधन यानी अपना आत्मा सिद्ध है, उसकी श्रद्धा ज्ञान आचरण से सिद्ध दशा हो जाती। इसमें कठिनाई क्या है? हमारे पास 10 किलो सोने हैं तो हमारी बहू को हम 10 किलो सोने की जगह, सॉरी 10 किलो नहीं, सोना है तो सोने की जेवर बन जाएंगे। आत्मा भगवान है तो भगवान हो जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में? यदि दूध में घी है तो घी निकल आएगा। कठिनाई क्या? तो ये बताओ कि यहाँ पर कौन व्यक्ति है जो जानना का काम नहीं कर रहा? प्रत्येक व्यक्ति जान रहा बाबू। मात्र जानना मेरा काम, शुद्धात्म है मेरा काम। तो प्रति समय जान, तो जानना काय की प्रसिद्धि करा रहा? जानना नहीं समझ में आया। सूरदास ने खीर खाई, उसे मीठी लगी, तो मीठी लगी तो वो क्या बताएगा इसमें क्या डला है? शक्कर डली। कैसे पता चला प्रकार की शक्कर डली? पता चले स्वाद लिया कि नहीं उसने? सूरदास, उसकी आंख नहीं, पर उसे ये तो समझ में आता कि मीठी है। तो मीठी चीज कौन सी कहलाती है? शक्कर। ठंडी चीज क्या कहलाती है? बर्फ। गर्म चीज क्या कहलाती है? आग। ऐसे लक्षण से पता चलता है कि नहीं? तो हमें ज्ञान हो रहा है तो ज्ञान लक्षण से क्या पता चलना चाहिए? आत्मा। आत्मा है तो ज्ञान है। नहीं समझ में आया? वो क्या बताएंगे कि देखो जान रहे हो कि नहीं तुम? कि जान रहे। तो जानता कौन है? शरीर के आंखें के इंद्रियां के प्रकाश ये आत्मा जानता है। तो तुम आत्मा हो? नहीं मिला आत्मा में नहीं समझ में आया? खीर मीठी लगी तो क्या डला है? शक्कर। तो हम जान रहे हैं जिसका अर्थ क्या है? हम आत्मा। आंखें जानती हैं कि ज्ञान जानता है, कान जानते हैं कि ज्ञान जानता है, हर्ट से ज्ञान आता है कि ज्ञान से ज्ञान आता है। जहाँ है वहाँ से आता है, जहाँ नहीं है वहाँ से। यहाँ पिन लगाओ तो क्या निकलता है? ब्लड। क्यों निकलता है? भरा। नीचे से पानी क्यों निकलता है? भरा। और अरब कंट्रीज में पानी नहीं निकलता, तेल निकलता। तेल भरा है, तेल निकलता। तो अपन को ज्ञान निकल रहा है कि नहीं? तो क्या इससे क्या सिद्ध हो रहा है? दिखता ज्ञान और दिखना चाहिए ज्ञान। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। हरे आवाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय। क्या गजब! इतना सरल करके कोई बता सकता है? इतनी कठिन बात को इतनी बातों में। अरे धर्म बहुत सरल। क्या धर्म बहुत सरल? स्वभाव कठिन थोड़ी। अपने घर जाने में कठिनाई है कि सरल? किसी के घर में एंट्री लेना हो तो घंटी बजाओ, पर अपने घर में जाना हो तो कोई जरूरत नहीं। जैसे अपनी आत्मा जानना कितने सरल है। जो जान रहा है सो जीव। जानने में जाननार बैठा। ज्ञान और ज्ञान एक तादाद में
दो है ही नहीं, मजबूरी से उन्हें लक्षण लक्ष्य के भेद करना पड़े। गजब का उपकार है संतों। 46 शक्तियाँ गिना रहे, धर्म गिना रहे, किसी तरह से इसे समझ में आ जाए। अरे समझ में आ जाए कि सिद्ध भगवान बिना विषयों के अनंत सुखी हैं, क्योंकि उनको एक आकुलता राग देश मोह की नहीं, कर्तत्व की नहीं। ये सारी दुखदायी बातें हैं आत्मा न जानने पर कर्ता पने की हैं, भोक्ता पने की हैं। मैं दुखी। और जिसे समझ में आ गया कि हर द्रव्य स्वतंत्र है और आत्मा आनंदमयी है, तो इसमें से आनंद आ रहा है सिद्धों को, तो इसमें क्या तकलीफ है। इस अष्टांग का पर में अपन को सिद्ध भगवान सुखी भी लगने लगे हैं, तो अपना जीवन धन्य हो जाए। क्योंकि वो जानते हैं तुझे पैसे ही में सुख दिखता है, भोगों में सुख दिखता है, खान पान में सुख दिखता है, घूमने में सुख दिखता है। सिद्ध को तो सुख ही कहता है, मानता है उसमें सुख। और ये सिद्ध कर रहे हैं कि यदि तुम सुखी होते हो मोबाइल चलाने में, तो फिर मोबाइल छोड़ना नहीं चाहिए। यदि तुम्हें गुलाब जामुन में आनंद आता है, तो तुम्हारी दूरी एक टंकी भर गुलाब जामुन में तुम्हें डूब दी जाएगा, तो तुम तो पूरा केवल ज्ञान ले लो। और तुम्हें चाय पीने में ताजगी आती, डबल डायमंड और ताजमहल और पता नहीं कौन कौन सी, तो बोली तुम्हें चाय में डाल दिया जाएगा, पियो कितनी चाय, फिर बताना कितनी ताजगी आता। अरे भैया सिर्फ आत्मा को ज्ञान होता है, मात्र जानना मेरा काम है। तो ज्ञान की सबको तरंगें उठती हैं, भजन सुनाना टाइम हो, तो ज्ञान की तरंगें उठती हैं, झांकता है। यानी उसमें जो जानने की पर्याय होती है, वो पर्याय में कौन बैठा रहता है? द्रव्य। दिखती है सोने की चेन, और चेन को दिखता है बहू को, और सेठ को दिखता है सोना। दो की आँख हैं, पर एक को द्रव्य दिखता है, एक को पर्याय, क्योंकि उसे पर्याय पहनना है और सेठ को धन हिसाब रखना है, इतना सोना है। दृष्टि का खेल है वो। तो ये झांकता, उसमें आत्मरान है। अब किसे झांकता है आत्मा? अपन को दिखता है कि महिलाओं को दिखता है कि महाराज जी को दिखता है? बहू जी महाराज जी को दिखता होगा, अपन तो पगला है, घूमते होंगे। अरे आत्मा हो, पगला अगला नहीं हो। शरीर अजी से नाप नहीं होती, कपड़े उतरने से नाप नहीं होता, वस्तु की पहचान होना चाहिए। ये तो कोई भी 8 साल के लड़के को केवल ज्ञान हो सकता है, तुम तो 80 साल के, 70 साल के, 60 साल के, तुम्हें नहीं होगा केवल। तो ये कह रहे आबाल गोपाल, ये कुंद कुंदेव अमृत चंदेव की बच्चन है बाबू जी, कैसे कैंसिल करो? महापाप लगेगा जो भगवान की वाणी को फेरेगा। समय सार नहीं पढ़ना चाहिए। अरे सबको समय सार पढ़ना चाहिए, लिखा ही उसके लिए गया हो। पंचम काल के मुनि, पंचम काल के श्रोताओं को पंचम गति की प्राप्ति के लिए पंचम भाव की कथा कह रहे, इसमें तकलीफ क्या? चौथे काल में नहीं लिखा था, अभी लिखा तो लिखा होगा। ये अपने शांति सागर महाराज जी के सामने कहा था ना एक दिन, साहब तत्वार सूद मोक्ष साथ काय को पढ़ रहा, ये तो चौथे काल में चलता था मोक्ष। तो उन्होंने यही शांति सागर जी ने कहा कि ये पेड़ काय का है, कि ये तो आम का पेड़, इसमें आम कहाँ है? तो इसी में तो आम लगे। तो इसी प्रकार तुझे जो आत्मा समझेगा उसी को तो सम्यक दर्शन आज होगा, तो अगले भाव में मुनि होगा, केवल ज्ञान तो होगा, तो आत्मा ही किसमें? ऐसे सब जीवों को ये आत्मा ही दिखाई दे रही है, देखना चाहे तो 5 मिनट और बैठो। मुझे भव्य कहा भगवान, आज आनंद हुआ। मुझे भव्य कहा भगवान, आज आनंद हुआ। कहूँ मैं भावी भगवान, आज आनंद हुआ। कहूँ मैं भावी भगवान, आज आनंद हुआ। देव ध्वनि अमृत बरसाती, मेरी महिमा है गाती। आया अब बहुमान, आज आनंद हुआ। जब आँख खुल जाए, जब अच्छा लग जाए, आया अब बहुमान, आज
मैं धन्य हुआ। मुझे भव्य कहा भगवान, आज मैं धन्य हुआ। बड़ी रुचि से सुनते वाणी, बड़ी रुचि से सुनते वाणी, बड़ी रुचि से सुनते वाणी, बड़ी रुचि से सुनते वाणी। मेरी कथा कहे जिन वाणी, मेरी कथा क्यों न हो ये कल्याण, आज मैं धन्य हुआ। क्यों न हो ये कल्याण, आज मैं धन्य हुआ। मुझे भव्य कहा भगवान, आज मैं धन्य हुआ। क्या नाम है महेंद्र बाबू तुम्हारा? शुद्धात्म है नाम है हमारा, हर चीज तुम्हारा काम क्या है? मात्र जानना काम है हमारा, मुक्ति पुरी है धाम है हमारा, जहाँ पूर्ण विश्राम, आज मैं धन्य हुआ। जहाँ पूर्ण विश्राम, आज मैं धन्य हुआ। मुझे भव्य कहा भगवान, आज मैं धन्य हुआ। जिन शासन अमृत का प्याला, यह निर्भर कराने वाला, वस्तु स्वरूप बताने वाला, कुछ समझ में आएगा तो क्या होगा उसका रिजल्ट? अब जग से क्या काम, आज मैं धन्य हुआ। अब जग से क्या काम, आज मैं धन्य हुआ। मुझे भव्य कहा भगवान, आज मैं धन्य हुआ। भूल गया अपना परमेश्वर, जो मुट्ठी में सोना धर कर, खोज रहा मैं सारी घर घर, अहो मिलेगा अपने अंदर, सरल है कि कठिन? मार्ग सरल है जान, आज राम धन्य हुआ। मार्ग सरल है आज मैं धन्य हुआ। मुझे भव्य कहा भगवान, आज मैं धन्य हुआ। कौन सी गाथा की टीका में मुट्ठी में रखे हुए सोने को कोई भूल गया हो? कौन बताएगा? इतना सरल प्रश्न। 38 नंबर की गाथा जीवा जीव अधिकार की सबसे अंतिम गाथा को खल शुद्ध की टीका अत्यंत प्रतिबद्ध को हमारे मुनि विरक्त मुनि जात समझाते हैं। अरे जो जानता वही तो जीव कह रहा, थोड़े मैं तो जान रहा, एकदम खुश होता। तो जैसे मुट्ठी में रखे सोने को कोई भूल गया हो और एकदम से मिल जाए, ऐसे ही मैं ही जान रहा तो मैं ही तो आत्मा हो। हाँ, पाड़ते ही समझ दर्शन। मुझे भव्य कहा भगवान, आज मैं धन्य हुआ। अहम भाव अपने में लाना,
सी करना। इसमें लिखा ना रतिवंत हो, संतुष्ट हो, तृप्त हो, कैसे शब्द जा रहे, इसमें सदा रतिवंत बन, लाड़ प्यारे अपने से करना। सत्संगति ज्ञानी की करना। अपना आत्म रूप राम सुमरना। अपना आत्म राम सुमरना। क्या हो जाओगे भाई साहब? बन जाओ भगवान आज मैंने हुआ। बन जाओ भगवान आज मैंने हुआ। मुझे भव्य का आज में एक बार ज्ञाता बन के देखो ना, तुम्हें ऑटोमेटिक उसकी व्यवस्थाएं व्यवस्थित ना लगे, सच में लगेगा मुनियाज कितने सुखी क्यों। सिद्ध चक्र विधान रचाया। कमल कुमार जी को धन्यवाद। सिद्ध चक्र विधान रचाया। सिद्धों जैसा आत्म बताया। अब क्या बताएं और क्या? अरे सबका हो कल्याण आज मैंने हुआ। सबका हो कल्याण आज मैंने। कैसे कल्याण हो जाएगा? मुझे ध्रुव की हुई पहचान आज मैंने हुआ। हुआ मुझे भक्त कहा भगवान आज मैं धन्य हुआ। अहो मैं भावी भगवान आज मैं अभी स्वभाव से अभी भगवान हूँ और भविष्य में मैं क्या बनूंगा? मनोज बाबू जोर से तो बोल। मैं भगवान, मैं भविष्य में क्या बनूंगा? अरे मैं भावी भगवान आज मैं धन्य हुआ। मुझे भव्य कहा भगवान आज मैं धन्य हुआ। प्रसन्नता हो रही कि नहीं? ऐसे भगवान मिले अपन। ऐसे नहीं कहते मर के तुम नरक जाओ, ऐसे नहीं कहते। तुम प्रेम से बहुत रुचि से सुनते, बहुत पात्र दिखते, आपकी काल पक गया भैया, आपकी भवितव्यता अच्छी। मंदिर में जो आते हैं इनकी अच्छी होनहार, इनके अच्छे दिन फिरने वाले, इसलिए इनकी मंदिर में मन लगे। अपन उसमें बैठे कि नहीं? अपन बैठे, अपन से भगवान कह रहे आप सिद्धालय की तरफ आने वाले हो, हम तुम्हारा स्वागत करेंगे, वेलकम। मुझे भव्य कहा हुआ। मैं भावी भगवान आज मैं धन्य हुआ। सजानंदी ईश्वर स्वरूपी हरि नाम